चलें जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि हमने पहले कहा था कि फिनटेक पे हमारा एक छोटा सा सेशन होगा। और फिनटेक वैसे तो काफ़ी फेमिलियर है दुनिया के लिए, और पाकिस्तान में भी काफ़ी इस पे काम हो रहा है। स्टार्टअप्स काफ़ी सारे रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुए हैं, उन्होंने काफ़ी तरक्की भी की है। तो आज भी हम उस पर बात करेंगे कि फिनटेक पाकिस्तान में ये कब आई है और अभी ये कहाँ पे खड़ी है, और ये आगे आइंदा आने वाले 4-5 सालों में कहाँ तक जा सकती है, कितना पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, और लोगों को कितना इस पे आना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ शुरू में आती है, अगर आप उसको अडॉप्ट कर लें तो आप बहुत आगे चले जाते हैं। फिर जाहिर बात है मार्केट में सैचुरेशन आ जाती है। फिर जैसे आईटी की एक ज़माने में आईटी का बूम आया था, फिर हर बंदा आईटी आईटी आईटी। तो फिर अभी ये शुरू का वक्त है फिनटेक के हवाले से। तो जितना इसमें पोटेंशियल है, आने वाले वक्तों में शायद इतना पोटेंशियल फिर ना रहे। तो इस पे आज हमने बात करने के लिए अब्दुल बासित भाई, जो कि यूएई में हैं और इस पोस्ट पे हैं और इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ मैनेज कर रहे हैं, उनको हमने आज दावत दी है। तो थैंक यू बासित भाई, आपकी टाइम का बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल मेरा यही है कि थोड़ा सा फिनटेक के बारे में ओवरव्यू अगर आप देना चाहें तो प्लीज़। अच्छा, सिर्फ मैं 1 मिनट लूँगा अपने इंट्रोडक्शन में। जी मैं प्लीज़। बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ यूएई हूँ। और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फ्रॉम टीपीएस पाकिस्तान। तकरीबन मैंने डिफरेंट रोल्स किए इन टीपीएस, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑल द वे टू प्री सेल्स कंसल्टेंट, तकरीबन 8 साल। एंड उसके बाद आई मूव टू अ कंपनी जो कि जोमेटो है। इट्स अ फ्रेंच कंपनी जो कि पाकिस्तान में काफ़ी काम कर रही है, ग्लोबली भी। एंड देन उसको अक्वायर कर लिया थैलेस ने, थैलेस में डिजिटल साइट पे। और इस वक्त मैं जो है जो मेरे कस्टमर्स हैं, उसमें अ बिग पोर्शन इज फिनटेक। ठीक है। और आपका जो सवाल था मैं उस पर आता हूँ। देखिए, फिनटेक एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। और उसमें 6 to 7 एरियाज हैं, और डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स वर्ल्ड वाइड इट एड्रेसेस मेनी मार्केट, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो अनबैंक पॉपुलेशन या फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो वहां पे शायद क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि फिनटेक है क्या। बिल्कुल लेमन टर्म्स में अगर देखा जाए कि बैंक्स जो है ना, ट्रेडिशनली क्योंकि बहुत ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो देवर पाइनियर्स इन इनोवेशन, ठीक है। उनके पास पैसा भी होता था, उनके पास वो सारा एक्सेस भी होता था टू टेक्नोलॉजी, चाहे वो जिस भी फॉर्म में थी। चाहे हम अर्ली 1950s की बात करें, 70s की बात करें, 2000 की बात करें। प्रॉब्लम कहाँ हुई, जो हमारा रिसेंट मेल्टडाउन हुआ 2008 एंड 9 में, जब रिसेशन आया, जब बैंकिंग जो इंडस्ट्री है इट फेल डाउन, और उसमें जो सारे हमारे मसले थे क्रेडिट के और इन सब चीज़ों के, तो उसका हुआ ये कि टू अवॉइड दैट अ लॉट ऑफ रेगुलेशन केम इन, और बैंक्स जो हैं वो स्लो डाउन हो गए। जब बैंक स्लो डाउन हुए, तो प्रॉब्लम ये हुई कि जो टेक्नोलॉजी वो तेजी से बढ़ रही थी, स्पेशली आईफोन, स्पेशली हमारे जो गाफास थे, गूगल, एप्पल, फेसबुक, amazon। गाफा इज अ टर्मिनोलॉजी। तो कस्टमर की इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती जा रही थी। यानी आज अगर हम देखें कि आज से सिर्फ अगर हम 20 साल पहले ले लें, तो मोबाइल पे हमारे पास जो है वो वाले फोन से में बटन्स थे। हमारे पास जो इंटरेक्शन था कस्टमर का, वो मोर फेस टू फेस था। आज कस्टमर सोशल मीडिया पे है, आज कस्टमर कहता है कि मैं उसी क्लिक से जो है ना इंटरैक्ट कर लूँ। तो सो उस वक्त हुआ ये कि बैंक ने जब स्लो डाउन किया, तो देयर वाज अ नीड कि इस गैप को किस तरह फिल किया जाए। यानी एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, यानी टेक्नोलॉजी में इंटरेक्शन के नए वेज आ रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पास जो एक्सेस था टू द बैंकिंग, वो स्लो डाउन हो रहा था। जो 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 टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी। तो फिनटेक्स आई बेसिकली उस गैप को पूरा करने के लिए, और उसमें फिर मल्टीपल जो है ना वो चीज़ें आई। लेकिन आज फिर भी एक सबसे बड़ी जो जो अगर हम बोलें, इस वक्त 2 बिलियन पीपल जो है वन बैंक है लोग। अगर हम यूएस में देखें तो 20% द पॉपुलेशन जो है वन बैंक है, राइट। हमारे पास जो है वो रेगुलेशंस ऐसी आ चुकी हैं बैंक्स के लिए कि उनके पास अब वो टाइम नहीं है, या उनके पास वो मैन पावर नहीं है कि वो इनोवेट करें। और फिनटेक्स जो है वो इन सब चीज़ों को जो है ना वो फिल करके आ रही है।
एक छोटी सी एग्जांपल है कि जिसको आज हम फिनटेक कह सकते हैं इन अ वेरी ब्रॉड टर्म, लेकिन शायद जो है ना, मैं और ये मेरी एग्जांपल है, और मैं बाय बाय एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपसे एक लिंक भी शेयर करूंगा, दैट इज अ की लिंक फॉर मी के फॉर आवर व्यूअर्स, दैट दे कैन सी कि किस तरह जो है ना वो आज फिनटेक ऑपरेट कर रही हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड क्या हुआ है। बट जस्ट अ वेरी स्मॉल स्टोरी जो मैंने वहां से पिक की, कि अर्ली 2000 में नेटफ्लिक्स जो है वो ब्लॉकबस्टर के पास गई, ठीक है। ब्लॉकबस्टर जो है वो इट वाज अ मूवी रेंटिंग शॉप, ठीक है। और उनके पास जो है बहुत सारे स्टोर्स थे यूएस में। अब नेटफ्लिक्स क्या करता था, नेटफ्लिक्स के पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारा लेट्स से थॉट प्रोसेस था कि उनको मूवी स्ट्रीम करनी है, उनको जो है ना टीवी सीरीज स्ट्रीम करनी है, लेकिन उस वक्त दुनिया में जो है ना वो स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी। सो उन्होंने जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, उनके पास ठीक ठाक वो लोग उनके पास थोड़े दिन रहती थी, फिर लोग उनको वापस भेजते थे। उसमें वो बहुत पैसा उनका जो है ना ब्लीड हो रहा था। तो खैर वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि वो नेटफ्लिक्स से वो ब्लॉकबस्टर के साथ कोई पार्टनरशिप कर लें, या उनके साथ कोई सेल ऑफ मॉडल कर लें जाके वो जो पैसा ना लूज करें। तो अर्ली 2000 में उनके पास एक ईमेल आई कि आपको 12 घंटे में हमारे पास आना है। ब्लॉकबस्टर ने ईमेल की नेटफ्लिक्स को। खैर नेटफ्लिक्स वहाँ पहुंचा, उन्होंने डिफरेंट मॉडल डिस्कस किए, सब कुछ किया, कुछ उनकी बात बनने लगी। तो ब्लॉकबस्टर को ने कहा कि आप क्या जो है ना वो क्या पैसे होंगे आपके। तो उन्होंने कहा $50 मिलियन। तो ब्लॉकबस्टर की जो टीम थी वो कमरे से हंसते हुए निकल गई। अगर हम 10 साल आगे जाएं, तो ब्लॉकबस्टर वाज फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी, एंड टुडे नेटफ्लिक्स इज अ $172 बिलियन कंपनी, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी बिग चेंज कि किस तरह जो है ना वो हमारी द वे ऑफ इंटरेक्शन, द वे जो हमें इस वक्त लोगों को जो डिफरेंट नीड्स चाहिए। तो इन अ वेरी नटशेल अगर मैं आपकी फिनटेक के क्वेश्चन का जवाब दूं, तो इस वक्त फिनटेक इज मोबाइल पेमेंट्स, तो द लाइक ऑफ अली पे, क्यूआर पेमेंट्स हैं, एप्पल पे है, सैमसंग पे, गूगल पे, एंड आई टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट्स माय फोर्टे। फिर हमारे पास इंश्योरटेक है कि इंश्योरेंस में जो टेक्नोलॉजी, यानी कि हाउ इंश्योरेंस विद एआई इज हेल्पिंग पीपल टू बी इंश्योर्ड। क्राउड फंडिंग है, गो फंड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म टूल है। किक स्टार्टर है। किक स्टार्टर तो एक ऐसा टूल है, अगर आपको एज अ फिनटेक स्टार्टअप लेना है, को स्टार्ट करना है, या आपने एज अ स्मॉल स्टार्टअप भी स्टार्ट करना है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई अच्छा, अभी हम स्टार्टअप्स पे आते हैं। आपके पास कोई आइडिया है, हम तो आप किक स्टार्ट। हाँ मैं बस भाई हम स्टार्टअप्स पे ओके। आते हैं। हम सेगमेंट बाय सेगमेंट चलते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं कि अभी तक की बात हमारी ये हुई कि फिनटेक मींस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, और इसने बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर अपना रोल प्ले किया। और बैंकिंग सेक्टर जो ट्रेडिशनल हुआ करते थे आज से काफी सालों पहले तक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर टेक्नोलॉजी का अमल दखल हुआ। और आई थिंक ये टेक्नोलॉजी जब से स्टार्ट हुई, जब से वो क्रेडिट कार्ड, पहले कहते हैं कि 1950s में जब क्रेडिट कार्ड आए और टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का इंटरेक्ट हुआ, तो उस वक्त से टेक्नोलॉजी ने फाइनेंस को जो है ना मतलब उसके अंदर उसका अमल दखल हुआ। और आज जो है टेक्नोलॉजी फाइनेंस के अंदर इतनी जा चुकी है कि लोग बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर, या उन पर जिनका उन पर रिलाय कम है, वो उस तरफ तवज्जो कम देते हैं बनिस्बत उसके कि जो दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं बैंकिंग के अलावा, उन पर उनका रिलाय हो गया है, या उन पर ज़्यादा उनका भरोसा हो गया है, या बढ़ता जा रहा है भरोसा। और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी अब लाजिम और मलजूम समझी जा रही हैं आजकल। और अब ये बात आपने की कि जो स्टार्टअप्स वगैरह है, तो मेरा अगला सवाल इजाज़त दें मुझे पूछने की कि पाकिस्तान में फिनटेक अभी कहाँ खड़ी है, और आगे इसका आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? पाकिस्तान की मार्केट फिनटेक के हवाले से कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, और फर्दर इसके अंदर क्या मुमकिनात हैं? सही। अच्छा, एक एक टर्मिनोलॉजी आपने यूज की, मैं आपकी आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, थैंक यू। कि क्रेडिट कार्ड या जो बैंक्स का एक्सेस था, सो बैंक का एक्सेस बड़ा डिफरेंट है। बैंक से जब इनिशियल एक्सेस था तो लोग जाते थे और जाके जो है ना वो, जिसको हम ब्रांच बैंकिंग कहते थे, गए, उन्होंने अपना खाता दिखवाया, उन्होंने कहा यार मेरे पास कितना बैलेंस है बताओ। फिर उन्होंने कहा यार मुझे इतना पैसा निकालना है, फिर चेक बुक्स आई, मैं क्विकली जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम ये हुई कि जो टेलर्स होते थे उनके पास इतना जगह नहीं होती थी, कि लोगों ने अपने ज्यादा जो है वो अकाउंट्स खुलाने शुरू कर दिए। डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। मैंने जो है ना वो कराची में बंदर रोड पे जो है ना वो अकाउंट खोला हुआ है, और जो है मैं जाके उसको फॉर एग्जांपल नाजिबाद से एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे। फिर टेलर्स के पास रश होना शुरू हो गया, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए फिर टेलर्स के लिए की जगह फिर ऑटोमेटिक टेलर्स आए।
तो ये सारे भी अगर देखा जाए फिनटेक ही थे, राइट? लेकिन उस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो अडॉप्टेशन थी बैंक के हिसाब से वो खास थी, तो उन्होंने इसको जाके जो है लेके चला। लेकिन आज भी बैंक से अपने कोर सिस्टम है। तब आपकी जो बात का जो सवाल है कि आज बैंक अपने कोर सिस्टम में फिनटेक्स उनके ऊपर लेके आ रहे हैं चीजें, ठीक है? द कोर सिस्टम्स आर देयर, यानी उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। उनके जो कोर बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उनके जो एटीएम स्विचेस हैं, उनके जो इंटर बैंक फंड ट्रांसफर की टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग की टेक्नोलॉजीज हैं, जो फिनटेक्स आ रही है उनके ऊपर लेके आना चाह रही है। और फिनटेक आज जो है उसमें मैंने जैसे कहा, और वेरी क्विकली, जैसे मैंने कहा मोबाइल पेमेंट्स है, इंश्योरटेक है, ब्लॉकचेन है, आपके पास जो है क्राउड फंडिंग है, आपके पास बजटिंग एप्स हैं, ये सारी फिनटेक्स में आती हैं। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि यू आर मैनेजिंग समहाउ द मूवमेंट ऑफ मनी, सही है? लेकिन बहुत सारी चीजों में नहीं भी होती, जैसे इंश्योरटेक है, राइट? लेकिन टू कम बैक टू योर क्वेश्चंस के पाकिस्तान में क्या स्कोप है फिनटेक का, और स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं। सो मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आज एक बाइकिया कैश है, राइट? बाइकिया कैश जो है वो कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिनटेक, हालांकि उसका इनिशियली बैंक से कोई ताल्लुक नहीं था। बाइकिया स्टार्टेड एज अ सिंपल के आपकी जो करीम या उबर थी उसका वो मोटरसाइकिल वर्जन था, ठीक है? लेकिन आज जो है वो बाइकिया जो है वो, हाँ, आज जो है बाइकिया क्या कर रहा है, आज बाइकिया जो है वो उससे चीजें भी ले रहा है, भी करवा रहा है, कुछ कहीं इसी तरह इजी पैसा नहीं है, आपने कोई उसका भी बैंक से डायरेक्ट लिंक नहीं है इजी पैसा है। और अगर आपने साथ कुछ, मैं आपको एग्जांपल दूं, आज जो है जो बैंक्स हैं उनका एक्सेस बड़ी टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में है। लेकिन आप एक छोटे से जो ना वो किसी गांव में चले जाएं, जिसका वर्कर आज कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में काम कर रहा है, वो अपने पैसे नहीं भेज पाता था। उसके लिए सबसे पैसे का आसान तरीका क्या था कि वो पोस्ट ऑफिस जाए। पोस्ट ऑफिस में वो उनका जो सिस्टम था उससे 3-4 दिन में जाता था। तो आज जो इजी पैसा और जैज कैश ने किया, उन्होंने सिंपल सा काम ये किया कि आपका जो एक्सेस था ना वो लोगों का था सबसे पहले मोबाइल पे, जी बोले बोले प्लीज प्लीज। उनका एक्सेस था मोबाइल से, सही है? सो आज पाकिस्तान में लेस देन 50 मिलियन पीपल के पास जो है ना वो एक बैंकिंग अकाउंट है। लेकिन अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोर देन 160-170 मिलियन लोगों के पास मोबाइल सिम्स हैं, और उनमें से 80-90 मिलियन जो हैं वो आर स्मार्टफोन्स, ठीक है? किसी न किसी से स्मार्टफोन्स। तो जब जब इजी पैसा का का कॉन्सेप्ट रखा गया तो वो था कि आपने ब्रांचलेस बैंकिंग देनी है, ठीक है? ब्रांचलेस बैंक होता है कि वो कस्टमर जिसका बैंक के पास एक्सेस नहीं है और वो डोमेस्टिक रेमिटेंस करना चाह रहा है, कराची से बटागरा भेजना चाह रहा है, लाहौर से मानसेरा भेजना चाह रहा है, या कोई इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान में भेजना चाह रहा है, तो उनके पास जो एक्सेस नहीं था, उनके पास वो ब्रांचेस का एक्सेस नहीं था, या ब्रांच जो थी वो बहुत दूर थी, जिसमें कोई घर में कोई घर में कोई जो बंदा काम कर रहा है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, उनके जो घर वाले हैं उनके पास वो मीन्स नहीं है कि वो जाके किसी बैंकिंग ब्रांच से जो कि 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर है, वहां से जाके पैसे अपने निकलवा सकें। तो इसी पैसे ने दो काम किया। एक तो एक्सेस दिया उस मोबाइल अकाउंट का एक नॉर्मल फीचर फोन से, वो फोन जिसमें आज बटन है, उसमें कोई एंड्रॉइड ओएस या आईओएस नहीं है, और वो सिंपल 10,000 का, 8,000 का, उसका और भी कम 5,000 का, 3,000 का फोन जो होता था, ठीक है? उससे उन्होंने एक्सेस दिया टू एन अकाउंट, और क्या था सिंपली कि आपका मोबाइल नंबर वाज योर अकाउंट नंबर। एंड नंबर 2, उसका एक्सेस दे दिया आपकी घर के करीब दुकान को, उनको बना दिया एजेंट्स, उनको बना दिया कैश इन एंड कैश आउट एजेंट्स। तो पहला काम उन्होंने किया। आज की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो यस, वो एक फिनटेक इनेबलर हैं, क्योंकि बैकएंड पे उनके पास कोई खुद पैसा नहीं पड़ा। आज इजी पैसा का जो अकाउंट जो जो पैसे हैं सारे वो रखे जा रहे हैं तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक, जिसका नाम टेलेनॉर बैंक है। इसी तरह जैस का जो बैंक था मोबिल लिंक वसीला बैंक था, राइट? तो उनके पास अपने पैसे नहीं थे, वो एक बैंकिंग की एक बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक एक्सेस दे रहे थे थ्रू अनदर मीन, राइट? तो आज की टर्मिनोलॉजी में यस, इट्स अ फिनटेक। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब उन्होंने स्टार्ट किया तो फिनटेक की टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, या टर्मिनोलॉजी नहीं थी टू स्टार्ट इट। ठीक है, तो आई होप आप ये बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल। बात का जो मेरा है जवाब दें। आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर मैं उमेर भाई और जोहेब भाई के पास जाऊंगा कि हमारी मार्केट, मतलब पाकिस्तान की मार्केट एज कम्पेयर टू हमारे नेबर्स स्पेशली इंडिया,
इंडिया ने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया फिनटेक को, या वहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई फिनटेक के हवाले से, जबकि हमारे यहाँ फिनटेक बहुत इसकी क्या कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट के अंदर बहुत लेट आई, और अभी भी इसमें बड़ा सुस्त है मामला इसकी एक्सेप्टेबिलिटी का मार्केट में। क्या आप ऐसा समझते हैं? अच्छा, देखें, मैं इंडिया और चाइना को ना थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। सो बिकॉज मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मार्केट का एक्सेस होता है, और जिस मार्केट की सब रीजन में मैं काम करता हूँ वो मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड ईस्ट यूरोप जैसे कहते हैं। इंडिया नहीं आता इसमें से, इंडिया मोर एशिया पैसिफिक में आता है। पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में ही आता है रीजन, जिसको मीनाप कहते हैं या नैल्प कहते हैं डिफरेंट कंपनीज की टर्मिनोलॉजी में। अच्छा, इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया का सस्ता तरीन टेक रिसोर्स प्रोवाइडर है, ठीक है। आपने एक छोटे से छोटा रिसोर्स जो जिसका सिर्फ एक काम ये है कि वो किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में लॉग्स को पढ़ना है और उसकी ईमेल बनानी है कि आपके सिस्टम ये मसला है, कस्टमर आपने ये चीज़ गलत की है, या प्रोवाइडर आपने ये चीज़ सही करनी है, या ये आपने चीज़ जो है वो सही नहीं बनाई। वो रिसोर्स आज जो है ना वो $100 से भी कम जो है ना उनको डेली पड़ता है, या उससे भी कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस वक्त ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ जो उनके पास लेट्स से वो जो रिसोर्स की अबंडेंस है उसमें जो लोकल, जब वो काम कर रहे होते हैं अमेज़न के लिए, जब वो काम कर रहे होते हैं फेसबुक के लिए, जब वो काम कर रहे होते हैं आईबीएम के लिए, तो होता क्या है कि वो आइडियाज को अपने पास रेप्लिकेट करते हैं। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेज़न के होने के बावजूद भी वहाँ पे फ्लिपकार्ट है, सही है, जो कि जैसे हमारा हमारा दराज है जैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, हमारे यहाँ दराज यूज होता है, तो वहाँ उनका फ्लिपकार्ट बनाएंगे। और इंडिया की अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनको सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करना जो है ना वो मतलब इट्स नॉट, दे डोंट लाइक इट, सही है, क्यों कहते हैं हमारे पास जब हमारे रिसोर्स टेक है तो हम तो खुद बनाएंगे। तो आज भी कंपनी लाइक थैलिस, उसको वहाँ पे कोई चीज़ बेचने में काफ़ी मुश्किलात होती है क्योंकि वो उसको होम ग्रो कर लेते हैं। तो आपकी आपकी जो आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब सिंपल सा ये है कि वो माइंडसेट डिफरेंट है। और फिर स्पेशली जो करंट गवर्नमेंट सेटअप है वहाँ पे, उन्होंने 2008-9 तक जो है वो तो के एक पिछली वहाँ पे गवर्नमेंट थी, उसके बाद उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया फॉर बिग कंपनीज टू कम इन, आईबीएम, ओरेकल, फेसबुक, ये लोग बहुत वहाँ पे आए। तो वहाँ पे वो जो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी थी, सही है, वो भी एक बड़ा, उसका भी एक बड़ा डिफरेंस था। और फिर तीसरी चीज जो वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे कोई ना कोई यूज केस है ना, उसकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना वो बड़ी आसानी से अचीव हो जाती है, सही है। अगर कोई फेल्ड यूज केस भी है ना, अगर उसमें उसको 10 मिलियन लोगों ने अडॉप्ट किया और वो फेल हो गया, वो 10 मिलियन जो है ना आज फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कतर, बहरीन, ओमान की, या कतर, बहरीन, कुवैत की टोटल आबादी नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी चीज को 50 मिलियन एक्सेप्ट किया तो पूरी मिडिल ईस्ट की जो है ना वो आबादी नहीं होती, राइट, अगर हम सऊदी को निकाल दें। तो एक एक बड़ा जो है ना वो डिफरेंट यूज केस है। सो समबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट, ट्राई इट आउट, और वो फेल भी हो जाता है, तो वो अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। और फिर एक एक छोटा सा पॉइंट ये हुआ कि वहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुई जो कि करंट गवर्नमेंट ने की, जिसकी वजह से मनी का जो एक्सेस था ना वो बड़ा डिफरेंट हुआ। तो द लाइक्स ऑफ पेटीएम और वहाँ पे जो और बहुत सारे हैं वो आए, जिन्होंने डिफरेंट मेथोडोलॉजीज दी उन चीज़ों को। हर किसी के पास कार्ड नहीं था, हर कोई बैंक नहीं था, तो उन्होंने काम ही किया, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी बनाई टू गेट इट डन। तो यूज केसेस बहुत डिफरेंट हैं एंड अडेप्टेबिलिटी वहाँ पे जो है ना वो तेज है। अब हम ठीक। अगर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, जो जी आपका जी। क्वेश्चन था कि यहाँ पे हम लेट हैं कि नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक चीज जो कि मैं कहूँगा हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज में, राइट, एंड मे बी ये शायद क्वेश्चन बाद में भी आएगा। हम ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव हैं व्हेन इट कम्स टू पॉलिसीज। किसी नई चीज में जाने में हमारा वो लीप ऑफ फेथ नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो एक जमाने में था, हमने कुछ अर्ली 2000 में कुछ चीजें की थी, जैसे पाकिस्तान में पहला कार्ड जो है वो बहुत जल्दी आया। आई थिंक मुझे याद अगर पड़ा है यूबिल का क्रेडिट कार्ड था, वो चिप टेक्नोलॉजी था, लेकिन उसके बाद फिर हमने उनको अडॉप्ट नहीं किया। सो डिफरेंट चीजें, और कुछ कुछ रेगुलेटर्स की पॉलिसीज थी, कुछ हमारा जो है ना वो कंजर्वेटिव बिहेवियर है, प्लस
कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिजिटाइज नहीं होना, हम जो है ना अपने आप को बैंकिंग सिस्टम में नहीं लाना चाहते। आप किसी भी दुकानदार के पास इसके चले अंदर जाएं, रिलीजियस उसके पास फैक्टर भी हैं, वो भी उसका भी इम्पैक्ट है। आपने सुना, मतलब इस पे हम बात नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन इसका कुछ फैक्टर ऐसा भी है। नहीं कुछ टैक्स, मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे वर्ड यूज करना, हम टैक्स एवेजन जो है ना वो करना चाहते हैं, तो हाँ, हम वो भी है। ट्रांजैक्शंस को जो है ना बहुत ज्यादा नहीं चाहता है। तो अनफॉर्चुनेटली कैश इज किंग। सही है, जहाँ कैश आ जाता है वहाँ वहाँ फिनटेक जो है ना वो काफी लिमिटेड स्कोप में आ जाती है। ठीक हो गया, सो टेक योर पॉइंट। बासित भाई, टाइम चूंकि शॉर्ट है, लिहाजा हम बाकी पैनलिस्ट भी वेट कर रहे हैं। जोएब भाई, आप क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे बासित साहब से? बस भाई, तो मेरा जो क्वेश्चन है ना वो सिंपल। मैं 2015 में एक स्टार्टअप मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में ही था उस वक्त। वो था कि मल्टी मल्टी स्टोर वेबसाइट थी, जिसके अंदर छोटे दुकानदार हम रजिस्टर कर लेते उस जमाने के अंदर। लेकिन समहाउ जब हम, यानी वो जो वेबसाइट वाला टेक्निकल एक्सपेक्ट था वो तो पूरा हो गया, हमने प्रोग्राम कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब हम पेमेंट गेटवेज की तरफ आए, तो एक तो बड़ी उस जमाने में मुश्किलात थी हमको पेमेंट गेटवेज में। दूसरा ये कि जब हमने मार्केट रिसर्च की तो तकरीबन 90 से 95% बंदा वो चाहता था कि पेमेंट ऑन डिलीवरी हो। सो कैश जो ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी जो कहते हैं, सो वो जो पैसों का एक्सेस है ना वो हमारे वेबसाइट के हाथ से निकल जाता है। यानी मेरे, अगर मैं बना रहा हूँ या ग्रुप बना रहा है, उनके हाथ से एक्सेस निकल जाता। लोग पेमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन, और ये बड़े सिटीज की बात है, ये छोटे वहां तक तो इश्यूज मुझे पता नहीं कि क्या, लेकिन ये जो कराची की बात है, जब हम कराची से पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते, तो अभी हम पेमेंट गेटवेज में कहाँ खड़े। और दूसरा ये कि क्या, ये जो आपने टैक्स इवेजन और सारी बात की, लेकिन क्या जो ये जो हम जो पेमेंट इंटरनेट पर करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी भी एक थॉट है कि लोग सिक्योर नहीं समझते? क्योंकि करते तो पेमेंट है, और मेरे नहीं ख्याल से कि मिडिल क्लास या जो अर्बन अर्बन जो पॉपुलेशन है, उनको उनको इतना मसला है कि वो पेमेंट नहीं कर सके, वो कैश टू डिलीवरी, लेकिन उनको सिक्योरिटी ज्यादा मसला लगता है। पाकिस्तान के अंदर वो बाहर कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपके पेमेंट गेटवे के सवाल पे बाद में आऊंगा। पहले इस प्रॉब्लम को समझें कि क्यों वो जो है ना वो लोगों को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। या आपने बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज की, इस्तेलाह यूज की कि पेमेंट ऑन डिलीवरी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो उसका कार्ड से भी पे कर दे। सो अगर देखा जाए तो पोस्ट कोविड या सिंस कोविड पाकिस्तान में द अडॉप्टेशन ऑफ डिफरेंट पेमेंट मीन्स अदर देन कैश काफी बेहतर हुआ है। मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी, 2 दिन पहले Q3 की रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की। उसमें जो हमारे नंबर्स हैं वो कुछ जगहों पे काफी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल पॉट्स की ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, हमारा यूजेज ऑफ कैश एक एक प्लेटो पे आ रहा है, तो कुछ चीजें हैं। लेकिन हमें उस पे ना उससे पहले जाना पड़ेगा कि एक हमारे यहाँ जो एक जनरल मसला है वो है ट्रस्ट का। ठीक है, आज फूड पांडा को, दराज को, करीम को, और करीम का कुछ अभी अभी मसले भी हैं। वो ट्रस्ट बनाने में काफी टाइम लगा, सही है। उस यूज केस को बनाने में काफी मार्केटिंग, काफी उन्होंने टाइम लगाया, काफी उन्होंने यूज केसेस को इम्प्रूव किया, और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। हमारी एक डिफरेंट मार्केट है, लोगों को सबसे पहले ट्रस्ट नहीं होता कि मैंने जो चीज ऑर्डर की है ना वो सही है कि नहीं है। कहीं मैंने आईफोन ऑर्डर किया, उसमें से अनफॉर्चुनेटली कोई और दूसरा फोन नहीं निकलेगा, या मैंने जो शूज ऑर्डर किए हैं उसका साइज वाकई जो मैंने ऑर्डर किया है वो नहीं है, या जो तस्वीर में किसी चीज का कलर नजर आ रहा था वो मुझे वही मिलेगा जो मैंने ऑर्डर किया था, या तस्वीर में वो जो ना वो जरा फिल्टर लगे हुए थे, जब मेरे पास पहुंचेगा तो अच्छा है कि नहीं। तो जो कैश ऑन डिलीवरी है ना, या जो पेमेंट ऑन डिलीवरी है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि द कस्टमर ट्रस्ट ऑन इट। नाउ इसको पूरा करने के लिए दुनिया में क्या कहेंगे, मैं तो यूएई में रहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना वो ऑनलाइन मार्केटिंग का नाम सूक था। सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन इसको समझाने के लिए बहुत जरूरी प्लीज है। प्लीज प्लीज। अब सूक को जो है ना वो अमेजोन ने एक्वायर करा। हाँ, सूक को जो है ना वो अमेजोन ने एक्वायर किया। अब लेकिन अमेजोन के आने के बाद एक चीज ये हुई कि सूप की एक तो प्राइसेस तो बड़ी हमें क्लियरली नजर आया कि यार ये चीज जो पहले सूप पे नजर आ रही थी वो थोड़ी सी बढ़ गई है। बट जो ईज ऑफ रिटर्न था ना उसकी कोई बात ही नहीं थी। मेरे पास एक दफा चीज गलत आई, मैंने ऑनलाइन रिटर्न किया, उसने मुझे बताया बस आपने ये पेपर का प्रिंट आउट करना है और आपने का डब्बा खुला हुआ है, बंद है, आप जितना बंद कर सकते हैं बंद करें और वापस कर दें। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा ये सही चल रहा था गलत चल रहा था मसला क्या है। वो आया,
उसने वो मेरा प्रिंट आउट लिया, डब्बा लिया, लेके चला गया। 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में मेरे पास पैसे वापस आ गए। ठीक है, तो माई ट्रस्ट ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स वो बहुत सही था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कोई चीज गलत आ गई, वो मेरे पास आपके कोई पास ऐसी खुद चीज आ आया, गई जो मुझे पसंद नहीं है, रिटर्न लेने के लिए आपके पास खुद आया वो? मेरे पास खुद आया, अच्छा, हमें यहाँ पे पहुंचाना जिसने पड़ता मुझे डिलीवर किया। हाँ, सो और बहुत सारी चीजें सही है। अच्छा, और उसने उसने मुझे कोई सवाल नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि क्या वजह है। सही है, उसने मुझसे जरूर कहा कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें लिख दें, जाके हम इसको इम्प्रूव कर लें, लेकिन कस्टमर सर्विस इज किंग, कस्टमर इज किंग। कस्टमर ने सही चीज लेके भी उसका मूड नहीं बना कि उसने वापस करने, उसने कर दिया। तो ये चीज है जो कि आपका ट्रस्ट लाती है कि अगर मैंने कोई चीज गलत भी ले ली तो मेरे पैसे फंसेंगे नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। सही है, नंबर 1। तो ये चीज अगर जो है वो आ जाती है किसी तरीके से, और इसको हम कहते हैं एस्क्रो। एस्क्रो का मकसद ये है, और रिटर्न का भी जाहिर सी बात है टाइम है, और एस्क्रो का मकसद ये है कि जब कस्टमर ने पैसे पे किए तो वो जब उसने कस्टमर ने उसको वैलिडेट कर लिया और उसके पास 5, 6, 15, 20 दिन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ जो चीज ली आपने, जो सर्विसेज या गुड्स ली आपने, वो उससे सेटिस्फाई हो गया, तो वो उसको उसके बाद वो रिटर्न नहीं कर सकेगा। उसके पास वो एक रिटर्न पॉलिसी है कि 10 दिन में, 15 दिन में करना है, लेकिन उससे पहले तक वो पैसे एस्क्रो में पड़े रहेंगे। एक दफा वो टाइम चला गया या कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो पैसे उस एस्क्रो से उठ के मर्चेंट के पास चले जाएंगे। अगर कस्टमर ने रिटर्न कर लिया तो उस एस्क्रो से उठ के कस्टमर के पास वापस चले जाएंगे। और इसको मैनेज करती है द लाइक्स ऑफ अमेजॉन, और एक नई कंपनी अभी जो खुली रिसेंटली 3-4 साल हो गए, नून के नाम से। ठीक है, वो लोकल स्टार्टअप। तो पहली चीज ये है। दूसरा, फिर जो आपका पार्ट सवाल था कि क्या जो है ना वो हमारे पास पेमेंट गेटवेज के, ओके, तो अब पाकिस्तान में इनिशियली आशीष भाई जरा रिपीट कीजिएगा अपनी बात, जरा वो सिग्नल जो पेमेंट गेटवे पायनियर है वो इजी, ओके, रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट हो गई। ऑलराइट, सो हमारे पास जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आज ये कि एक तो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, एचबीएल है, बैंक अल्फला है, ये दो बड़े हैं। बैंक अल्फला ने काफी जो है वो मार्केट को लिया हुआ है, लेकिन इसके पीछे आप फिनटेक्स द लाइक्स ऑफ एप्स, जिसका नया नाम पेफास्ट है या निफ्ट है, जिसके पीछे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर टीकीस भी है, ये सब अपने पास जो है ना वो इजी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग टूल्स लेके आ रहे हैं, जिसमें स्मॉल स्टार्टअप्स या मीडियम साइज एसएमई जो हैं वो उनके साथ इंटरेक्ट करके जो है वो इंटीग्रेट करके, सॉरी, जो है वो अपनी ये सोल्यूशन जो है वो दे सकते हैं। और इस स्पेस को, जस्ट टू आंसर इट, इस स्पेस को काफ़ी बेहतर जो है वो अब मैनेज किया जा रहा है। पहले हमारे पास इंटीग्रेशन पॉइंट्स कम थे, बैंक्स के पास जो है ना वो एक बड़ी सी लिस्ट होती थी कि किस तरह आपको ऑनबोर्ड होना है, स्मॉल मर्चेंट्स को आने में प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो नए प्लेयर्स हैं, सेफ पे है, निफ्ट है, पे फास्ट है, इन्होंने इस मार्केट स्पेस को जो है वो बेहतर किया है। जी उमर भाई, क्या आपके सवाल आते हैं आज के, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी जी, अब्दुल बासित, मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन करना चाहूँगा फिनटेक और बैंक्स के रिलेशनशिप के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि जब स्टार्ट हुआ था ये रिलेशनशिप, तो फिनटेक का एक बिल्कुल बेसिक सा रोल था, और वही था कि जो बिजनेस स्टार्ट है, यानी बैंक्स के पास क्लाइंट्स हैं जो सर्विसेज लेना चाहते हैं, और फिनटेक के पास एक्सपर्टीज़ है जो वो किसी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि उसकी एवोल्यूशन हुई, और फिनटेक ने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको बैंक अडॉप्ट नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, बैंक की प्रेफरेंस नहीं है। जिस तरह से आपने पेमेंट गेटवे की बात की, आपके मोबाइल वॉलेट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे फिनटेक ने फिर डायरेक्टली कीनू वगैरह आए आपके पास पिक्चर में, तो डायरेक्टली फिनटेक ने उसमें अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। तो इन नियर फ्यूचर या इन द मीडियम टर्म आप ये देखते हैं कि फिनटेक किसी भी तरह से आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है इसके साथ कंपटीशन में जाएगा, या इसको कहीं चैलेंज करेगा, थ्रेट करेगा? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, क्योंकि ग्लोबली तो ये फिनोमिना भी देखा जा रहा है कि आपके पास टोटली डिजिटल बैंक्स आ गए हैं, जो यानी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही अपना अकाउंट ओपन करें और यहीं से आप सर्विस सारी ले सकते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो नियर फ्यूचर आप ऐसा होता देख रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों?
और अगर हाँ है इसका जवाब तो हाउ सून? ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे आप खोल सकते हैं अकाउंट ना, उमर। अब द लाइक्स ऑफ नया पे, सादा पे, आपको एक अच्छी बैलेंस के साथ जो है वो आप अकाउंट्स अपने खोल सकते हैं। वो आपकी NIC की पिक्चर लेके कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, फिर इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड, तो आप या तो नादरा की फैसिलिटी सेंटर जा सकते हैं, या वो जो टच ID जिसको बायोमेट्रिक थ्रू योर मोबाइल कैमरा आप खोल सकते हैं। ओके, लेकिन करेक्ट, यू आर राइट कि ग्लोबली जो द लाइक्स ऑफ मॉन्जोज हैं, रेवोलूट है, N26 है, इन्होंने बिल्कुल ही टेक ओवर कर लिया है कुछ कुछ जगहों बैंकिंग इंडस्ट्रीज को, और बिल्कुल डिजिटल बैंक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशनल बिग बैंक्स हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड फॉर एग्जांपल, ग्लोबली अपना फुटप्रिंट जो है ना वो ब्रांचेस पे कम कर रहा है, एंड दे वांट देम टू बी फुली डिजिटल इन सम टाइम टू कम। पाकिस्तान में अगेन बिकॉज ऑफ रेगुलेशन, आई डोंट थिंक कि हम कोई बहुत ज़्यादा भी कंपटीशन में उनको जाते हुए देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगेन सॉरी, मैं सिर्फ नाम लेने के लिए कह रहा हूँ, द लाइक्स ऑफ सादा पे है या नया पे है, इनके जो अभी भी फंड्स हैं वो कि एक ट्रेडिशनल बैंक के पास ही मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है, जो उनका ओवरऑल जो फंड, जो कस्टमर बेस का फंड है। और इसी तरह जैसे इजी पैसा है, जैस कैश है, अनलाइक एम पैसा जो कि केन्या में था, या और जगहों पे जहाँ पे जो है वो ये EMIs या ब्रांचलेस बैंकिंग स्टार्ट हुई थी, वो इतना टाइट नहीं था ट्रेडिशनल बैंक के साथ। सो आई सी के पाकिस्तान में फिनटेक्स फॉर नाउ, जिस तरह की रेगुलेशंस हैं, दे विल बी वर्किंग जॉइंटली विद बैंक्स, दे विल बी रिलाइंग ऑन वो उन जो टेक्नोलॉजीज में जो आज बैंक के पास है उनके ऊपर कुछ लेके आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ जगहों पे compete भी करेंगे, लेकिन आई डोंट सी के कोई बहुत बड़ा जो है ना वो चेंज लेके आएगा। एक बहुत बड़ा टूल जो है वो अभी सेंट्रल बैंक लेके आया, स्टेट बैंक लेके आया है, जिसका नाम रास्प है, जो इंस्टेंट P2P ट्रांसफर्स है। उसके बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं जो P2P, P2M यानी पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, G2P गवर्नमेंट टू पर्सन, पर्सन टू गवर्नमेंट पेमेंट्स पे आएंगे। लेकिन अगेन वो उसी रेल्स पे चल रहे होंगे जो आज एक ट्रेडिशनल बैंक के पास हैं, अनलेस आपके पास वो डिजिटल बैंक्स जो जो जिसकी स्टेट बैंक ने कुछ जो है वो रेगुलेशन निकाली हैं, वो एक ऐसे प्लेयर को ले आती हैं जो कि बिल्कुल ही आउटसाइड द बैंकिंग इंडस्ट्री हो। और हमें नजर आ रहा है कुछ ऐसे प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए हैं that have not been bankers, that are not traditionally relying on banking rails। लेकिन जैसे आपने किन्नू की